नमस्कार दोस्तों, अच्छी अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का कहानी है मूर्खों का बहुमत। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। उसे रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। दोपहर का समय था और तेज धूप थी। तभी कहीं से बंदर आया और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आकाश में सूरज भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम झूठ कह रहे हो। सूरज नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वह तो रात में चमकता है और यह तो दिन का समय है, तो दिन में सूरज ही चमकेगा। यही कारण है कि सूरज की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू की अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी जिद पर अड़ा था। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वहीं इसका निर्णय करेगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकाश में सूरज चमक रहा है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वह बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो। इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूरज के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठी प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद बंदर भी अपनी बात पर अड़ा रहा, जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लू को कम दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर यहाँ से बचकर भाग निकले और कामयाब हो गया, उसे अपनी जान बचाई। पंचतंत्र की कहानी हमें सीख देती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता है। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर सकते हैं। धन्यवाद।